अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल चावल बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब गज़ब की रेसिपी। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला एक बार अगर आपने ये दाल बना ली ना, दाल चावल की ये वाली थाली, तो इसके आगे आप बिरयानी खाना भूल जाओगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ हमने चटनी बनाई है। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार हमने ऐसा क्या डाला है इस दाल में जो ये बनी है बड़ी ही लाजवाब। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दाल चाहिए होगी। 1.5 पाव के करीब मैं यहाँ अरहर की दाल ले गई हूँ। ये इस तरह की दिखने में होती है जैसे लाल मसूर की दाल होती है ना, उससे थोड़ी ये बड़ी होती है, पीले कलर की होती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 1.5 पाव मैंने दाल ली है। इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे क्योंकि दाल पर केमिकल लगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब यहाँ इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे क्योंकि ये दाल थोड़ा देर से गलती है, टाइम लेती है। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर में से गला गई हूँ। अब इसमें 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। साथ में हल्दी जाएगी इसमें आधा चम्मच और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करना है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे कि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ टोटल मैंने 4 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब साथ ही मैं थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल मैं इसमें डालूँगी। इससे ये होगा कि दाल हमारी प्रेशर कुकर से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि निकलना शुरू हो जाती है, ढक्कन गंदा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अब इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं, 10 से 12 मिनट के लिए। तो जब तक कि यहाँ इसका एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मसाला तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया, एक छोटे साइज़ की प्याज लिए बारीक चॉप की हुई। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो गई है। तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ अच्छी तरह से इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो इसमें टमाटर मैं डालूँगी, इससे मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के, ये इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ जो टमाटर है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा ये जूसी हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो इसमें कुछ मसाले शामिल करने, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर पीस के डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। तो यहाँ मैंने नमक नहीं डाला इसमें क्योंकि नमक हमने दाल में शामिल कर दिया है दाल को गलाते टाइम। तो यहाँ पर हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, नमक इसलिए एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैं भूनती जा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके भी इसकी भुनाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच फ्लेवर के लिए चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप इसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपके पास चिकन स्टॉक मौजूद है तो वो भी आप इसमें 2 कप के बराबर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैं भूनती जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा इस दाल का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ भुनाई इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ दाल को गलते हुए भी 12 मिनट हो गए हैं। तो प्रेशर कुकर हम खोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी बेहतरीन सी दाल गल चुकी है। ये देखें दाल का जो दाना है ना वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि हमें इसे घोटना पड़े। बहुत ही बेहतरीन सी ये दाल हमारी गल चुकी है। तो बस अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। दाल क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी लग रही है, इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं इन्हें हम निकाल लेंगे क्योंकि इनकी जो खुशबू है वो इसमें आ चुकी है। तो चलिए अब ये मसाला भी हमारा तैयार है, इसमें ये दाल हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी दाल इसमें शामिल कर दी है ये।
बस अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से आ सके। 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो यहाँ मैं चावल के साथ ये दाल बना रही हूँ, तो मैंने इसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। तो यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी दाल बनी है। इसमें हरी मिर्चें खुशबू के लिए मैंने ऊपर से डाली हैं, साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ ही राई दाना इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो यहाँ दाल में 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तड़का भी हमारा तैयार है, ये देखिए। अब इसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें मैंने डाली हैं। आधा चम्मच कसूरी मेथी डालते के साथ ही गैस का फ्लेम ऑफ किया। तो यहाँ देखिए तड़का ऊपर से हमने लगा दिया। ये वीडियो में शूट नहीं हो सका। तो यहाँ देखिए ये तड़का हमने ऊपर से डाला है दाल के ऊपर और देखिए कितनी डिलीशियस और कितनी मज़ेदार ये दाल दिखने में नज़र आ रही है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार जायकेदार इस तरीके से ये दाल बनके तैयार होती है, मिनटों में बन जाती है। तो यहाँ इसके साथ मैंने चावल भगार वाले चावल बनाए हैं। तो चलिए अब मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ, साथ में एक चटनी भी हमने इसके तैयार की है बना के। तो पहले मैं आपको इसकी थाली बनाकर दिखाऊंगी किस तरीके से दाल चावल की ये थाली बना के तैयार की जाती है। चावल भी देखिए मैंने भगार वाले बनाए थे, तो ये दम पर लगाए हुए थे। तो देखिए बेहतरीन से हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। इसके साथ आप चाहें तो बॉयल चावल भी आप बना सकते हैं, लेकिन भगार वाले प्याज के भगार के जो चावल होते हैं ना, वो बहुत ही मज़ेदार इसके साथ लगते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से थाली बना के आपने तैयार करनी है इसकी। दाल ऊपर से डालेंगे चावल के ऊपर और थोड़ा सा सलाद हम लेंगे, ऊपर से सलाद डालेंगे। इसके साथ ये मैंने बनाई है केरी की चटनी। ये खट्टी मीठी केरी की चटनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। इसकी रेसिपी अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं इस चटनी को बनाने की, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आप बना के ये थाली सर्व करें दाल चावल की। यकीन माने इतनी वीआईपी रेसिपी है ना ये कि आप वाकई में इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।